झारखंड के स्कूल में 30,000 प्रधानाध्यापक नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूल के अलावा प्राथमिक विद्यालय में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं वहाँ प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय समेत अपग्रेड किए गए मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक पद सृजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में करीब 22,000 प्राथमिक स्कूल, 13,000 मिडिल स्कूल है। राज्य में 3296 मिडिल स्कूल में ही प्रधानाध्यापक के पद सृजित है, जिनमें से मात्र 82 में हेडमास्टर कार्यरत है। बाकी खाली वही करीब 9,729 प्राथमिक विद्यालय अपग्रेड हुए थे। इनमें से प्रधानाध्यापक के पद पर सृजन बाकी है। इन स्कूल में पहले प्रधानाध्यापक के पद सृजन होगा। सरकार का पिछले महीने में इन अपग्रेड स्कूल के शिक्षकों के 3-3 पद यानी कुल 29,175 पद सृजित किए थे। इन स्कूल में विज्ञान गणित 9,729, सामाजिक अध्ययन के 9,729, भाषा के 9,717 पद सृजित हुए हैं। इन पदों पर 2 चरणों में भर्ती होंगे। पहले चरण में 14,996 और दूसरे चरण में 14,179 पदों पर भर्ती होगी। झारखंड के लोगों के छठ पूजा के अगले ही उत्साह दिखा जा रहा है। धनबाद में एक समिति ने छठ व्रतियों के प्रसाद के लिए 11 क्विंटल लौकी का वितरण किया। देश में छठ पूजा की शुरुआत नहान खियान के साथ हो चुकी है। आस्था के महापर्व को लेकर कुमार धोबी बाजार सेवा समिति 11 क्विंटल लौकी का वितरण किया। बिहार झारखंड महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों के काफी उत्साह दिखा जा रहा है। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा द्वारा नीतिगत मामलों के स्वच्छ निर्णय लेना रास नहीं आया। कहा जा रहा है कि गुस्से में आकर मंत्री जी ने परिवहन विभाग के सभी फाइलें अपने पास मंगवा ली है। मंत्री के तौर पर राज्य परिवहन आयुक्त ने उन्हें सिर्फ दैनिक कार्य निपटाने का निर्देश दिया है। यही नीतिगत एवं वित्तीय मामलों के संबंधित फाइलें परिवहन मंत्री तक भेजने का निर्देश दिया है। झारखंड के रांची जिले में एक हाथी का उच्च विद्युत क्षमता वाले तार की चपेट में आने से मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को रांची से 60 किलोमीटर दूर तक चोकाडी बरवाडी गांव में एक धान के खेत में यह विशाल हाथी जब गुजर रहा था तभी यह घटना। अधिकारी ने कहा कि मुझे शुक्रवार के इस घटना की सूचना मिली और मामले के पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंचा। मृत हाथी के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय निवासी ने कहा कि बिजली तार के जमीन में केवल 8 फुट के ऊंचाई पर लटका था, जिसकी चपेट में हाथी आ गया। जमशेदपुर में इंटर के परीक्षा के लिए 4 नए केंद्र बनाए जाएंगे, तो वही मैट्रिक परीक्षा के लेकर भी ग्रामीण इलाकों के नए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव तैयार करके क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि के पास भेजा जा रहा है। वहां से फाइनल होने के बाद डीसी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से जैक के पास भेज दिया जाएगा। इससे पहले जमशेदपुर का बीमेंस यूनिवर्सिटी इंटर के परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनने से इनकार कर दिया है। जिला शिक्षा विभाग के जमशेदपुर बीमेंस यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि इस साल उनके यहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाए, क्योंकि अब जमशेदपुर बीमेंस कॉलेज अपग्रेड होकर जमशेदपुर बीमेंस यूनिवर्सिटी हो गई है। यूनिवर्सिटी यहाँ जय के परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा जमशेदपुर गर्ल्स हाई स्कूल के BPM+2 स्कूल में भी इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बन सकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों स्कूल के एक्सीलेंस स्कूल के अपग्रेड किया जा रहा है पुराने भवन को तोड़कर। यही कारण है कि इस वक्त दोनों स्कूल के परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सीताराम डेरा +2 स्कूल में भी इस साल परीक्षा केंद्र नहीं होगा। इसके स्थान पर इंटर के परीक्षा के लिए मिथिला हाई स्कूल, सोनारी उत्कल समाज इंटर, गोलमुरी सिस्टर नवोदय हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में राजबांस गांव में धान के सिंचाई करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। खेतों में ही दोनों किसानों के तड़पता देखे ग्रामीण ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। खेत में ही दोनों किसानों के तड़पता देखा ग्रामीण ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी नेताओं ने अस्पताल जाकर इन्हें मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने शुक्रवार के राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इसका मकसद सरकारी विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर निजी स्कूल को बराबर लाना है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रशिक्षण सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के सरकारी प्रयासों का हिस्सा होगा। एक सरकारी बयान ने कहा कि महकांक्षी आदर्श विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर को शिक्षा को आवश्यक और इन स्थानों के शिक्षकों के चेंज मेकर के रूप में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बयान में कहा गया कि इस हासिल करने के मदद करने के लिए अजीम प्रेमी फाउंडेशन मॉडल विद्यालय में प्रधानाचार्य शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बयान के मुताबिक पहले चरण में 80 स्कूलों के प्रधानाचार्य को 10 महीने में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसे सरकारी स्कूल के लिए बेहतर नज़रिया विकसित कर सकेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ा सकेंगे और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नृत्य कौशल इजाफा कर सकेंगे। झारखंड के कृषि विभाग ने जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद राज्य के 22 जिलों में 226 प्रखंडों के सुखाड़ का प्रभावित रूप से चिन्हित किया गया है। पलामू प्रमंडल के सबसे अधिक सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा सुखाड़ से प्रभावित नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति के बैठक में इस रिपोर्ट के विचार करने के बाद सुखाड़ की घोषणा की जानी है। इधर सरकारी छुट्टियों की वजह से सुखाड़ के संबंधित रिपोर्ट में केंद्र सरकार के 31 अक्टूबर तक भेजने जाने की उम्मीद है। वही 31 अक्टूबर के बाद रिपोर्ट भेजने की स्थिति में केंद्रीय सहायता मिलने के काफ़ी देर होती है। कृषि विभाग के रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में धान के बुआई 15 अगस्त तक होती है। हालांकि 31 जुलाई के बाद होने वाली धान के खेती उत्पादन प्रभावित होता है। रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक 18 लाख हेक्टेयर के धान में बुआई के लक्ष्य था। इसके मुकाबले में सिर्फ 2.84 लाख हेक्टेयर के 15.78% में ही धान की बुआई हुई थी। जमशेद के विभिन्न छठ घाटों के जायजा लेने पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिला प्रशासन के समय पर छठ घाट के छठ व्रतियों के लिए सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूर कदम उठाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को जमशेद पूर्वी विधानसभा के बड़ी बस्ती स्थित भोजपुर के छठ घाट जिला स्कूल छठ घाट के सहित विभिन्न छठों के भ्रमण करने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वहां महिलाओं के वर्तमान व्यवस्था को लेकर अपनी व्यवस्था रघुवर दास ने बताया कि जब उनकी सरकार थी तब घाटों के सफाई, मरम्मत, लाइट, शौचालय, पेयजल सुरक्षा सहित सभी व्यवस्था के समय से पूर्व हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति काफ़ी खराब है। दास ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन के समाचार पत्रों के माध्यम से आग्रह किया है कि समय रहते हुए युद्ध स्तर का अभियान चलाकर सभी सुविधाओं को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राकेश सिन्हा, मीरा झा, निर्मला पांडे आदि शामिल हैं। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। इस संबंध में कैबिनेट के प्रस्ताव पास हो चुका है। बहुत जल्द विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाए जाने के चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है। यह है कि बिल विधानसभा में भी पास होगी, लेकिन कांग्रेस के कई नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे चूचू का मुरब्बा करार दे चुके हैं, तो कांग्रेस के भी कई नेता इसका खिलाफ है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह पूछते हैं कि क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है। प्रभात खबर संबंध में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 का खतियान और स्थानीय नीति पर और क्या कहा, यहाँ देखें।